दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्यार के नाम पे हद पार कर जाते हैं। ना उन्हें समाज की परवाह होती है, ना रिश्ते की इज्जत की, और ना ही किसी इंसान की ज़िंदगी की, जो उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसे ही है। एक ऐसी दुल्हन की कहानी जो शादी करके अपने ससुराल आती है, लेकिन अपने साथ ले आती है एक कई राज, जिन्हें जानने के बाद पूरे गांव के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी झारखंड के एक गांव की है, जहां रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम अजय था। अजय दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सीधा साधा लड़का, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। साल 2025 की बात है जब उसकी शादी तय हो जाती है, जिसका नाम था रानी। रानी देखने में बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि अजय ने सिर्फ फोटो देखकर ही शादी के लिए हाँ कर दिया। 14 अप्रैल 2025 को दोनों की शादी हो जाती है। पूरा गांव खुश था, घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह शादी कुछ ही महीनों तक चलेगा। दोस्तों, शादी के जब रानी अपने ससुराल आती है तो अपने साथ एक बहुत सारा सामान लाती है। फ्रिज, अलमारी, बेड और एक बहुत बड़ा बक्सा। वह बक्सा इतना बड़ा था कि कमरे में रखने की जगह नहीं थी। अजय कहता, अरे इसे बाहर वाले कमरे में रख दो, अंदर जगह नहीं है। लेकिन तभी रानी गुस्से से बोलती है, नहीं, ये बक्सा मेरे कमरे में ही रहेगा, चाहे बेड बाहर निकाल दो। सबको ये बात बहुत अजीब लगी। सास बोली, बहू इसमें ऐसा क्या है? लेकिन रानी सिर्फ एक ही बात दोहराती रही, ये बक्सा मेरे कमरे में ही रहेगा। आखिरकार घर वाले मान जाते हैं, बेड बाहर निकाल दिया जाता है और वह बड़ा सा बक्सा कमरे में रख दिया जाता है। दोस्तों, असली कहानी की शुरुआत अब होती है। शादी के 10 दिन बाद अजय को वापस दिल्ली जाना था। वो अपनी पत्नी से कहता, तुम भी चलो मेरे साथ। लेकिन रानी मना कर देती है। वो कहती है, अभी मेरा मन नहीं है, कुछ दिन बाद जाऊंगी। अजय भी ज़्यादा जोर नहीं देता है और अगले ही दिन दिल्ली चला जाता है। जब घर में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, रानी, उसकी सास कमला देवी और उसके ससुर रामविलास। दोस्तों, अजय के जाते ही रानी का असली खेल शुरू हो जाता है। दिन में जब सास ससुर खेत पर चले जाते हैं तो रानी कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर एक बड़े बक्से में हथौड़ा और कील से छोटे छोटे छेद करने लगती है। धीरे धीरे उसने बक्से के किनारे में करीब 20 छेद कर दिए ताकि अंदर हवा जा सके। अब सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्यों कर रही थी। दोस्तों, इसका जवाब इतना खतरनाक था कि सुनकर गांव वालों की रूह कांप जाती है। असल में रानी का गांव का एक ही रहने वाला लड़का से अफेयर था। उसका नाम था दीपक। दोनों पिछले 6 सालों से रिलेशन में थे, लेकिन एक ही गांव में होने की वजह से उन घर वालों ने उसकी शादी नहीं कराया। रानी के पिता चाहते थे कि किसी तरह बेटी की शादी दूसरी जगह हो जाए ताकि गांव में बदनामी ना हो। लेकिन रानी और दीपक ने शादी से पहले एक खतरनाक प्लान बना लिया था। प्लान यह था कि शादी के बाद दीपक चोरी छुपे ससुराल जाएगा और उसके बड़े बक्से में छुपकर रहेगा। इसलिए रानी जीत करके वो बक्सा खरीदा था। दोस्तों, कुछ दिन बाद वही हुआ। एक दिन जब सास ससुर खेत पर गए हुए थे, तभी दीपक बाइक में गांव पहुंचता है। रानी उसे सीधे कमरे में ले जाती है और वह उसी बक्से के अंदर घुस जाता है। अंदर गद्दा बिछा हुआ था, पानी की बोतल थी, यहाँ तक कि मोबाइल की टॉर्च भी थी। रात हो जाती है, दीपक बाहर निकलता और फिर दोनों पूरी रात कमरे में रहती। 4 दिन तक यही चलता रहा। सास ससुर को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कमला देवी को बहू पर व्यवहार थोड़ा अजीब लगने लगा। वह देखती कि बहू ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रही है। रात में कमरे में फुसफुसाने की आवाज़ आती है, कभी बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, कभी किसी चलने की आहट। एक दिन कमला देवी ने अपने बेटे को अजय को फ़ोन लगाया और बोली, बेटा, बहू कुछ अजीब हरकतें कर रही है। लेकिन अजय हंसकर टाल देता है कि उसे उसकी पत्नी पर पूरा भरोसा था। दोस्तों, कहते हैं ना, जब इंसान आंख बंद करके भरोसा करता है तब उसके ज़्यादा चोट पहुंचती है। एक रात कमला देवी पानी पीने उठी, तभी उन्हें बहू के कमरे से किसी आदमी की खांसने की आवाज़ सुनाई दिया। उसका माथा ठन गया। कमला देवी ने पूछा, बक्से में क्या है? बहू, बक्से में क्या है? रानी घबरा गई, लेकिन बोली, पुराने कपड़े हैं। कमला देवी बोली, चलो खोलो, मैं देखती हूँ। दोस्तों, रानी का चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह बार बार बहाने बनाने लगी। कहीं बोल रही कि चाबी नहीं मिल रही, कहीं बोलती कि बाद में खोलूंगी। लेकिन कमला देवी को अब शक हो चुका था।
उन्हें मौका देखकर रानी को पानी लाने के भेज दिया और खुद बक्से के पास जाकर कान लगाया। अचानक अंदर से हल्की छींक आई। दोस्तों, यह सुनते ही कमला देवी की पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कोई है, बक्से में आदमी छुपा है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। रानी कमरे का दरवाज़ा बंद करके चाबी ढूंढने लगी ताकि दीपक को भगा सकी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव वाले ने दरवाज़ा तोड़ दिया और जैसे ही बक्सा खोला, उसमें से पसीने से भीगा हुआ दीपक बाहर निकला। दोस्तों, यह नज़ारा देखकर सबका होश उड़ गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। मारपीट शुरू हो गई। दीपक हाथ जोड़कर रोने लगा और फिर उसने पूरी कहानी सबको बता दी कि कैसे शादी से पहले दोनों ये प्लान बनाया था, वो कैसे तीसरी बार घर पर घुसा था और कैसे वो कई कई दिनों तक उसी बक्से के छुपकर रहता था। जब अजय को फ़ोन पर यह सब पता चला तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। जिस लड़की के लिए उसने सपने देखे थे, उसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन दोस्तों, उसने बाद अजय ने जो किया वो पूरे गांव को हैरान कर दिया। उसने कहा, अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इनकी शादी करा दो। गांव वालों ने वही मंदिर में दोनों की शादी करा दी। दीपक और रानी रोते हुए अजय से माफ़ी मांग रहे, लेकिन अजय सिर्फ इतना बोला, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी की ज़िंदगी से खेलना बहुत गलत है। दोस्तों, आज वो दोनों कई बाहर जाकर रहने लगे और अजय की दूसरी शादी हो चुकी है। लेकिन आज भी उस गांव में जब उस बड़े बक्से की बात होती है तो लोग सिहर उठते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बक्सा नहीं था, वो भरोसे के टुकड़े की कहानी था। दोस्तों, आप बताइए, क्या ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले कहानी के साथ।